इसे ट्रेस कर रहे थे। अब ट्रेस करने का क्या तरीका होता है, मोबाइल ये इस्तेमाल कर नहीं जाता, बहुत शातिर था। तो एक एक सीसीटीवी देखते थे, फिर आगे बढ़ते थे। हमारी जो टीम है वहाँ पर जितने भी होटल्स है, धर्मशाला है, जहाँ भी रुक सकता था, हर दिन वहाँ दबिश देते थे। टैक्सी वालों से बात करते थे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में जाकर बात करते थे। पुलिस की माने टीम के एक मेंबर ने, एक अधिकारी ने पूरी शिद्दत के साथ काम किया। जितनी भी सर्चिंग हो सकती थी, जो भी इसका एक साथियों नमस्ते, मैं जीवन भाई दायल, फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आखिर अनीता का हत्यारा गुलामुद्दीन मुंबई सेंट्रल से पुलिस के हाथे चढ़ा। पुलिस से भी बहुत सातिराना दिमाग यूज़ किया था गुलामुद्दीन ने, लेकिन पुलिस तो हर मुलजिम की चाल को जानती है और उसकी सारी कारगुजारियों को उन्होंने तहस नहस करते हुए आखिर पकड़ ही लिया। पुलिस इंस्पेक्टर DIG का कहना है, साथियों यही दिख रहा जो ये गुलामुद्दीन है, उनका कहना है कि हमने कम से कम 20 से ज़्यादा लोगों की टीम का गठन किया था और गुलामुद्दीन ने फ़ोन, मोबाइल सब कुछ यूज़ करना बंद कर दिया था। वो अन्य किसी के मोबाइल से या इस प्रकार पुलिस से बच रहा था कि पुलिस उसे पकड़ न सके, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है। साथियों, पुलिस ने जब भी चाहा वो काम कर लिया। साथियों, तो पुलिस जो चाहे वो कर सकती है साथियों, लेकिन आपको उसका अंदेजा नहीं होगा। साथियों, ये गुलामुद्दीन जो बेरहमी से अनीता की हत्या की थी साथियों, तो जोधपुर पुलिस ने 20 से अधिक लोगों की एक टीम का गठन किया था साथियों, और जहाँ से मुलजिम गुलामुद्दीन ट्रेन के द्वारा जोधपुर से रवाना हुआ था, वहाँ से हर एक बारीकियों से उसका पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वो जहाँ भी गया, होटलों में, बस स्टैंड, हर जगह टीवी फुटेज व अन्य कई सारे तरीक़ों से उसकी जांच करते हुए पुलिस ने उसको आखिर उसके अंजाम तक पहुंचाया और आखिर पकड़कर वो जोधपुर के अंदर लेके आ गए उनको। वो नेपाल भागने की फिराक में था और यदि भारत देश छोड़कर वो निकल जाता तो शायद पुलिस के हाथ नहीं लगता। बहुत सातिराना दिमाग है इस मुजरिम का, क्योंकि ऐसे कारनामे करने वाले कई सारी चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं ताकि उनको कोई पकड़ न सके, लेकिन पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है। उनके दिल में होना चाहिए कि भाई हम इस कार्य को अंजाम देंगे। तो पुलिस के पास ऐसे कई सारे टूल और तकनीकियाँ होती है कि वो आखिर मुजरिम तक पहुंच ही जाते हैं। तो साथियों, ये थी अनीता की मर्डर मिस्ट्री, और आगे आपको हम जैसे ही खुलासा होगा, और इसमें एक नहीं कम से कम कई सारे मुजरिम हो सकते हैं साथियों, जैसे ही हमें पता लगेगा हम आपको फिर से उसकी जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हो सकता था जोधपुर के आसपास के इलाकों के अलावा गुजरात पूरी शिद्दत के साथ काम किया। जितनी भी सर्चिंग हो सकती थी, जो भी इसका एक एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया कवर हो रहा था, पर्टिकुलर उस एरिया में हमने टीमें बना दी थी, और जहाँ भी इसका मूवमेंट था हम नज़र रखे हुए थे। और अंतोगत्वा जिस भी पॉइंट पर ये इस्टेब्लिश हुआ, स्टेबल हुआ, तुरंत हमने दबिश दी, इसको दस्तयाब कर दिया। अनीता हत्याकांड शातिर किस्म का अपराधी है। ये यहाँ से पहले गुजरात गया, वहाँ से फिर महाराष्ट्र गया। निरंतर हमारी टीम इसके पीछे लगी हुई थी। अब इससे पूछताछ किया जाएगा और किस तरीके से घटना हुई, क्या हुआ, ये सारी चीज़ों का खुलासा
अगले कुछ दिनों में। तो मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से हमने इसे दस्तयाब किया है। जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी है, बिल्कुल अपना फ़ोन भी नहीं इस्तेमाल कर रहा था और अगर कभी कुछ इस्तेमाल हुआ तो भी हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर रहा था। 30 अक्टूबर को 100 से 500 CDR हमने विश्लेषण किया होगा। CCTV इसका मैंने ऑलरेडी बोला कि अहमदाबाद, महाराष्ट्र, क्योंकि देखिए हम इसे ट्रेस कर रहे थे। अब ट्रेस करने का क्या तरीका होता है, मोबाइल ये इस्तेमाल कर नहीं रहा था, बहुत शातिर था, तो एक एक CCTV देखते थे फिर आगे बढ़ते थे। हमारी जो टीम है वहाँ पर जितने भी होटल्स है, धर्मशाला है, जहाँ भी रुक सकता था हर दिन वहाँ दबिश देते थे, टैक्सी वालों से बात करते थे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में जाकर बात करते थे। पुलिस की माने टीम के एक मेंबर ने, एक अधिकारी ने पूरी शिद्दत के साथ काम किया। जितनी भी सर्चिंग हो सकती थी, जो भी इसका एक एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया कवर हो रहा था, पर्टिकुलर उस एरिया में हमने टीमें बना दी थी और जहाँ भी इसका मूवमेंट था हम नजर रखे हुए थे और अंतोगत्वा जिस भी पॉइंट पर ये स्टेबल हुआ तुरंत हम